नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को माई मेड एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के सामने फिर से न्यू जो आज सेम टू सेम जिस प्रकार से आप लोग को पेपर आएगा, जिस प्रकार आप लोग क्वेश्चन आएगा, उसी प्रकार से आज आप लोग को हिंदी जो पार्ट 1 लेके आया हूँ। ठीक है, उसी तौर पर देखिए हिंदी लिखा है यहाँ पर। हिंदी का ही आप लोग का पार्ट एक करके क्वेश्चन आप लोग के बताएंगे। जो 40 क्वेश्चन आएगा सेम जिस तरह हम बतला रहे हैं। 1.5 घंटा का एग्जाम हिंदी, 1.5 घंटा का इंग्लिश का एग्जाम होगा। एक दिन में 4 सब्जेक्ट होगा, 2 हिंदी इंग्लिश और सेकेंड में मैथ और साइंस। ठीक है, ये आप लोग को ना सेम आप लोग का क्वेश्चन इसी तरह रहेगा। देखिएगा कहीं अलग नहीं रहेगा तो बोलिएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो जय हिंद जय भारत कमेंट करके आंसर जरूर दें। ठीक है, चलिए आप लोग की खुशी के तौर पर बहुत बहुत भगवान से ऊपर से विनती करते हैं कि आप लोग का रिजल्ट, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से जाएगा और आप लोग का तैयारी बहुत अच्छी से चल रहा होगा। चलिए जय हिंद जय भारत स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। हम पहला ही वीडियो नहीं देखे हैं हिंदी इंग्लिश एसएसटी साइंस इस सब का, वो मेरे प्ले स्टोर डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर सब वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए आज एक एक करके हम जानेंगे। जैसा कि हम आप लोग पहले ही बताए थे कि नंबर 1 क्वेश्चन आप लोग को पैसेज आएगा। पैसेज जब आएगा तो आप लोग यही दिमाग रखिएगा कि हम लोग पैसेज को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले पैसेज को हम लोग बताए थे कि इसको जिस किताब कहानी पढ़ते हैं ना उससे इसको पढ़ लीजिए। जैसे क्या पढ़ते, चलिए पढ़ते हैं। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षक कवच है, यानी कि हमारा पर्यावरण ही का चीज़ है, रक्षक कवच है, क्योंकि हमारा पर्यावरण से ऑक्सीजन प्राप्त होता कि नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग किससे घिरे हुए हैं? प्राकृतिक से, विरासत से मिला है, यह हम सबका पालनकर्ता जीवनधार है। वस्तुत पर्यावरण की रक्षा भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं। ये पौधे और जानवर हमारे कच्चे हैं मित्र है। इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचों पार्कों शहर का फेफड़ा कहा जाता है। शहर में बाग बगीचे को क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि फेफड़ा हम लोग का यानी सांस लेना छोड़ना किससे कम होता है, इसी से। लेकिन गाँव देहात में ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। हम लोग अगर पेड़ पौधा लगाएंगे तो बहुत ही उसको क्या करेंगे? पुण्य का प्राप्त करेंगे। पीपल बरगद आम नीम जामुन आंवला जैसे वृक्षों का रोपण करना हमारे धार्मिक नीति के है। पेय जल स्रोत के निकट मल मूत्र त्याग करना पाप कर्म माना गया है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? पैसेज को पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पैसेज को पढ़ लेंगे और यहाँ से जो पैसेज से पढ़ लीजिए, ये मौका है 5 में आराम से आप लोग ला सकते हैं। क्या हमारा पर्यावरण हमारा क्या है? तो कवच है, ये रक्षा है, ये रक्षा कवच है। जो बच्चा पहले डायरेक्ट मार सकता क्या है? हमारा पर्यावरण रक्षा कवच है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही। क्या चाहिए? रक्षा कवच, ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें प्रकृति से विरासत से क्या मिला है? यानी कि हमें जो है प्रकृति से विरासत से क्या मिला है? तो अभी बता चुके क्या मिला है? पर्यावरण मिला, ऑप्शन नंबर 2 सही। ऑप्शन नंबर 2 सही। जो इसलिए बोले आप लोग पैसेज को जितना ध्यान से पढ़िएगा ना उतना ध्यान से आप लोग का एग्जाम नंबर मस्त आएगा। इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। आज देखिएगा आप लोग किस प्रकार से समझा रहे हैं। हल्का सा लंबा वीडियो जाएगा, 20-25 मिनट करेंगे आप लोग का सीधा हिंदी खत्म करके ही जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा जाता है? शहरों का दिल, शहर का दिल, या शहर का मस्तिष्क, या शहर का शरीर, या शहर का फेफड़ा। तो ये बता चुके हैं कि शहर में क्या बोला जाता है? शहर का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है? यानी कि हम लोग जानते हैं पुण्य कार्य, ऑप्शन नंबर 1 सही। पुण्य जितना हम लोग पेड़ पौधा लगाएंगे उतना हम लोग क्या करेंगे? पुण्य कमाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे से हम लोग का सांस लेना छोड़ना काम करते। ठीक है, चलिए इसी प्रकार 4 क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार एक और पैसेज जाएगा, आने के 8 नंबर आप लोग कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जीवन का अर्थ होता है जोश, उत्सव, हिम्मत। जिंदा दिल कहते हैं जिंदगी, जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हलचल, हिम्मत, साहस जीवन की निशानी। जो लोग हर क्षण उत्साह के तरंग में रहते हैं उनकी जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। जो जीवन में हर खतरे की चुनौती समझकर झेलते हैं उनका जीवन उत्साह जैसा बन जाता है। उन्हें हर क्षण नया काम मिलता है। वे अपने मन की स्फूर्ति नवीनता अनुभव करते हैं। वे कभी मन की निराशा गलाने अनुभव नहीं करते, बल्कि उन्हें खतरों से जूझते हुए हर्ष और संतोष प्राप्त होते हैं। ये मेरा पैसेज पढ़ लिए। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? जोश, उत्साह, हिम्मत, जिंदा दिली किसका अर्थ है?
तो किसका अर्थ है, तो ये बता चुके हैं, जीवन का ऑप्शन नंबर 3 सही, ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, जिसका नाम जिंदगी है, जिसका नाम क्या चीज़ है, जिंदगी, इसको क्या कहते हैं, जिंदा दिल्ली, ऑप्शन नंबर 1 सही। इसलिए पैसे पे पढ़ लीजिए, 8 नंबर आप लोग कहीं ना छोड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हर क्षण उत्सव के तरंग में रहने वाले लोगों के जीवन जीने की शैली होती है, तो कैसी होती है, तो मनोरम होती है, ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, जीवन में हर खतरे को चुनौती समझकर झेलने वाला का जीवन कैसा बन जाता है, तो कैसा बन जाता है, उत्सव जैसा, ऑप्शन नंबर 4 सही। चलिए, ये आप लोग क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में 3 क्या आएगा, इसमें देखिएगा, एक आप लोग का यानी कि एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, पत्र लेखन आएगा, क्या आएगा, पत्र लेखन आएगा, जो आप लोग उसके ऑप्शन देख के चूज सकते हैं। तो हम लोग जान रहे प्रिय मित्र अनुज सौरभ, ये हम लोग जान रहे हैं कि क्या है, ये अनौपचारिक पत्र है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। आप लोग हल्का सा इससे साथ डिटेल भी हल्का कुछ अलग बेसिक भी बताते जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र किससे कहते हैं, जो संगीत संबंधित के साथ लिखा जाता है। तो क्या है, तुम्हारा मुझे मिला, क्या मिला, तो हम लोग जानते हैं पत्र, पत्र मिला। ठीक है, ऑप्शन अब आप लोग बताएंगे 9 नंबर क्या है से, लेकिन आप लोग बता दें, पढ़कर मैंने आनंदित हुआ, तुम चलिए इस तरह पढ़ लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोले थे, पत्र होगा, क्या होगा, पत्र। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, तुम क्या बोला है, तुम ऑप्शन नंबर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो, कच लगा कर पढ़ रहे हो, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और 11 में क्या है, एक मूल मंत्र गांठ बांध लो, 11 गांठ बांध लो, बड़ा बलवान होता है, कैसे बलवान होता है, तो समय, कैसे बलवान होता है, समय बलवान होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही। 12 नंबर में क्या बोला है, इसी तरह बलवान होता है आदमी नहीं। ठीक है, डॉट डॉट हुआ समय वापस नहीं आता, आने की बीता समय वापस नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलेगा, 12 में बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, कि तुम समय के महत्व को जानते हुए भी डॉट डॉट पर बल देते हुए अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, माता पिता सभी की ओर से आशीर्वाद। 13 नंबर क्या बोला है, जानते हुए भी 30 नंबर, तो 30 नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 परिश्रम कर रही हो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पैसेज को आने की एप्लीकेशन भी पढ़ लेंगे। और आप लोग के 13 नंबर क्या है, 13 नंबर आप लोग को कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं, पूरा बिंदास रखा हुआ। जैसे बोलते हैं ना कि बिना कोई भी अंधा बच्चा मतलब खाली सिर्फ पढ़ने जान जाएगा, कविता कहानी उससे भी खोज के भर सकता है। इसी में 13 नंबर आप लोग क्या कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। लेकिन आप लोग के 40 में 40 लाना, कितना लाना है, 40 में 40 लाना। इसलिए चलिए आप लोग और आगे बढ़ते जाते इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, समझते जाएंगे। ध्यान से एकदम वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और जय हिंद जय भारत लिखना न भूले। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होता है। तो यह हम लोग जानते हैं लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग किसे का, जो पुरुष जाति का बोध हो, और स्त्रीलिंग किसी स्त्री जाति का बोध हो। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कि गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, गायक का कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर 3 गायिका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 50 नंबर क्या बोला है, कि कठिनाई का सही बहुवचन होगा, कठिनाई का कैसे होगा, बहुवचन। हाँ, बहुवचन किसे कहते हैं, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन मतलब एक, और बहु मतलब एक से अधिक। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, किस वाला 50 नंबर, तो कठिनाई का सही बहुवचन कैसे होता है, कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, प्रांत किसका परिवाची शब्द है। प्रांत जो है वो किसका परिवाची शब्द है, तो किसका है, राज्य का है। परिवाची शब्द भी आप लोग के एग्जाम में आएगा। ठीक, परिवाची शब्द किसे कहते हैं, जो मिलता जुलता उसका दूसरा जैसा नाम। ठीक है, तो 17 नंबर देखिए, मनुष्य एक, 17 नंबर क्या बोला है, मनुष्य एक क्या है, समाजी है, सामाजिक है, समाजित है। तो सामाजिक हम लोग किससे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही। लिखावट में देखिएगा, पढ़ाता सेम लगे लेकिन लिखावट में देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक इसलिए लिखा था। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सही विशेषण क्या होता है। भारत का जो है सही विशेषण क्या होता है, भारतीय, भारतीय। ठीक है, क्या होता है, भारतीय। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, सोहन मेला घूमने गया, सामान खरीद कर लाया, यह कौन सा वाक्य है।
तो वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो कौन सा वाक्य है, सरल या मिक्स या संयुक्त? तो ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त है। कौन है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है कि निम्न में से सरल वाक्य उदाहरण कौन है? सरल के मतलब पूरा सिंपल, शाम होते ही तारे निकल गए, शाम हुई और तारे निकल गए। ये हो गया संयुक्त हो गया, शाम हुई नहीं कि तारे निकल गए, एक दूसरे हो गया, इसलिए शाम होते ही क्या निकल गए, तारे। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला, यानी 21 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है कि सकार का सही विलोम क्या होता है? सकार का जो सही विलोम होता है वो निराकार होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, आप लोग को 20 क्वेश्चन बता दिए। इतने में अच्छा लग गया हो तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, चीर 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 का सही अर्थ होता है। चीर चीर का सही अर्थ होता है तो क्या होता है, पुराना कपड़ा। जानते, जब पुराना कपड़ा जब रहता है तो कैसा करता है वो, चिड़चिड़ करता। ऑप्शन नंबर 2 सही। आग बगुला होना, आग क्या होना, बगुला होना। आग बगुला होना मतलब समझे कि क्रोधित होना, क्या होना, क्रोधित होना। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही। क्या होगा, क्रोधित होना। क्वेश्चन 24 क्या बोला है, गिरगिट की तरह क्या बदलना, रंग बदलना का मुहावरे का इसमें कौन सा होगा? तो गिरगिट की तरह रंग बदलना। ऑप्शन नंबर 1 सही होता है, यही होगा ऑप्शन नंबर 1 सही, रंग बदलना। चलिए अब आगे बुक का, जो बच्चा का बुक कंप्लीट होगा, जो बच्चा कविता कंप्लीट होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा, कंप्लीट कर देगा। देखिए कैसे हम लोग कंप्लीट कर दिए अभी 25 क्वेश्चन, और आप लोग 100% करते, गारंटी सब दावा के साथ करते हैं कि जो बच्चा जो 25 क्वेश्चन तो देख लिया होगा उसको 100% क्लियर भी हो गया होगा, ग्रामर भी, ट्रांसलेशन, ऐसी पैसेज भी और एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब आते हैं बुक की ओर। दोनों बेलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हुई थी? जो हीरा मोती जो भिड़ंत हुई थी वो किस जानवर से हुई थी? तो सांड से। ऑप्शन नंबर 4 सही। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि राहुल संस्कृतयान के तिब्बत की यात्रा किस वेश में की गई थी? यानी कि किस वेश में, भेष मतलब कि लेखक के वेश में या भिखमंगे के छद वेश में? तो ऑप्शन नंबर 2 सही। ऑप्शन नंबर 2 सही। 27 नंबर कहा, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यह पंक्ति किस पाठ की है? धीरे धीरे क्या रहा, सब चीज़ बदल रहा है, उपभोक्ता की संस्कृति। ऑप्शन नंबर 1 सही। गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन के छोड़कर कहाँ चले गए? क्वेश्चन नंबर 28 बोला कहाँ, श्री निकेतन। ऑप्शन नंबर 4 सही। कहाँ नहीं याद होगा तो आप लोग अपने बना दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अतीत में चलचित्र किनकी गद्य की रचना है? तो किनकी है, महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर 3 सही। 30 नंबर क्वेश्चन का, सलीम अली का एयरगन में कौन सी चिड़िया घायल होकर गिरी थी? तो कौन सा चिड़िया घायल होकर गिरी थी? तो गुरैया। ऑप्शन नंबर ए सही। किस वृक्ष में शाखाओं पर पेनाएं उड़ती फिरती रहती थी? तो क्वेश्चन नंबर 31 किसकी, सीरीज का। ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है कि कावित्री लदक के किसका सच्चा ज्ञान माना है? तो किसको ज्ञान माना है, आत्मज्ञान को। किसको माना है, आत्मज्ञान को। चंद्रगहना की लौटती बेर कविता का चंद्रगहना क्या है? चंद्रगहना क्या है? तो 7 स्थान का नाम। ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है कि मेघा आए कविता में मेघों का आने की तुलना की गई है? तो तुलना किससे की गई है, प्रवासी अतिथि यानी कि दामाद से। ऑप्शन नंबर 1 सही। बच्चे काम पर जा रहे कविता की कवि के पीड़ा का विषय क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 बालकों का। ऑप्शन नंबर 1 बालकों का मजदूरी करना। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, पकाही घाव किससे इलाके क्षेत्र में हो जाता है? तो किसके क्षेत्र में हो जाता है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो माटी वाली। ऑप्शन नंबर 3 सही। इसलिए कहानी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, कहानी एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग याद हो जाएगा। वकील अर्थ स्कूल का नाम किसने सुन रहा था? तो किसने सुन रहा था? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 शमशेर सिंह बहादुर। ऑप्शन नंबर 4 सही। मेरे संग की औरतें पाठ किस औरत की खादी खाड़ी संभालना दूभर हो जाता था? तो माँ का। ऑप्शन नंबर 3 सही। रीढ़ की हड्डी एकांकी विवाह का योग कन्या का नाम क्या था? तो कन्या के नाम क्या था, उमा। ऑप्शन नंबर 1 सही।
चलिए आज आप लोग के हम 40 क्वेश्चन जो सेम जो एग्ज़ाम में भिड़ेगा वो 40 क्वेश्चन आप लोग के बता दिए हैं। वीडियो जो पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो जय हिंद जय भारत कमेंट जरूर लिखें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम जरूर मिलेंगे। चलिए।